नमस्कार। आज जानते हैं हम कि पंचोपचार पूजन किस प्रकार से किया जाता है। शुरुआत करते हैं अपने आसन को प्रणाम करने से। इस प्रकार से आपको हाथ छूना है। आसन पे मंत्र पढ़ सकते हैं आप। मन मान वेदांत करो करो में चकनाचूर, पांच महेश्वर आज्ञा करे तो बैठो आसन को। आसन को प्रणाम करके सिंपली बैठ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सामग्रियां देनी है, जिसमें आप चार कटोरी, प्लेट इत्यादि चीजें जो आपको सुविधा हो, जैसा आपका भोग हो, सामग्री हो, उसके अनुसार साधना कर रहे हैं तो उसके अनुसार कितना बड़ा लेना है वो मैटर करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल एक पूजा करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने छोटी छोटी कटोरियां ली है। सबसे पहले दाएं हाथ से बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, पांचों उंगलियों को इसमें भिगोएंगे, मंत्र पढ़ेंगे पवित्रीकरण का। कुछ नहीं आता है तो बस परमात्मा से बोलना है, ईष्ट से बोलना है कि मुझे पवित्र कर दो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ऐसा मंत्र पढ़ते हुए अपने पूरे शरीर पर आप इसका छिड़काव कर लेंगे। फिर बाएं हाथ के अंगूठे से 3 बार वर्ड पूछ लेंगे, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। फिर हाथ धोते हुए ओम ऋषि केशाय नमः। कमर सीधी करके बैठ जाना है, 3 बार प्राणायाम कर लेना है। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम इत्यादि जो भी प्राणायाम आपको सुटेबल लगता हो आप वो कर सकते हैं। प्राणायाम करने का मूल उद्देश्य ये है कि प्राण से भी आपने जल डाल करके बाहरी रूप से आप शुद्ध हो चुके हैं और प्राणायाम करके आप अंदर से भी शुद्ध हो गए। और कुछ सामान लगते हैं जिसमें होता है चावल, पानी, ये गंगा जल है, इसमें रक्षा सूत्र इत्यादि इत्यादि लगते हैं, मैं बताते रहता हूँ धीरे धीरे। उसके बाद आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बहुत से मंत्र हैं, मैं एक साबरी मंत्र अभी पढ़ रहा हूँ। ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाए, तुमको पूजे सकल संसार, ज्योत माता तू ईश्वरी, तू हमारी धर्म की माता, हम तेरे धर्म के पुत्र। ओम ज्योति पुरुषाय विद्महे तन्नो ज्योति निरंजनी प्रचोदयात्। उसके बाद दो अगरबत्ती, दो बत्ती जो आप लेना चाहो वो आप ले सकते हैं। फिर इसको जला देंगे हम। माचिस लाइटर का भी आप उपयोग कर सकते हो, दीपक से भी जला सकते हो, चल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम दीपक के बाद हाथ धो लेना चाहिए। वैसे यहाँ पे मैटर नहीं करता, वैदिक नियम में ज्यादा मैटर करता है हाथ धोना दीपक जलाने के बाद। थोड़ा सा पानी, चावल लेकर के हम संकल्प ले लेंगे। संकल्प में किसी को भी साक्षी बनाया जाता है, तो हम दसों दिशाओं को, पंच तत्वों को, वायु को, या फिर सिंपल हमारे सामने अग्नि और जल है तो हम इनको साक्षी मानेंगे कि अपना नाम लेकर, नाम गोत्र बोलकर कि मैं, जैसे मैं अपना नाम लूंगा, मैं भैरव रौनक अपने गुरु का नाम लेकर इनका शिष्य जल और अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प ले रहा हूँ कि आज अपना नित्य का पंचोपचार पूजन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल अपने गुरु का पूजन करके दिखाऊंगा, तो मैं ये संकल्प लूंगा कि मैं अपने गुरु का पूजन करूंगा। और साथ ही आप जैसे जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे अपने गुरु मंत्र का जाप करने वाले हैं, जिन जिन देवताओं का पूजन करने वाले हैं उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, साधना कर रहे हैं तो किसकी साधना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सभी में संकल्प थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते रहेगा। मैं यहाँ पे जो संकल्प पूजा कर रहा हूँ केवल उसका ही संकल्प ले रहा हूँ। ठीक है, मैं भैरव रौनक आज अपने घर पे जल और अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प ले रहा हूँ कि अपने गुरु का पूजन करूंगा। पूजन करने से मेरी मनोकामना ये है कि मेरे गुरु मुझ पर कृपा करें, ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। इसको आप तीसरे नंबर के कटोरे में या फिर जमीन पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आवाहन करना है। हाथ में चावल लेना है, थोड़ा सा जल लेना है, और अपने गुरु का मैं पूजन कर रहा हूँ तो गुरु का आवाहन करूंगा। जैसे संस्कृत मंत्र है, ओम अहम त्वाम श्री गुरुभ्यो आवाहनम करिष्ये यहाँ आगच्छ यहाँ तिष्ठ इदम आसनम समर्पयामि। हे गुरु, कृपया यहाँ पर आ जाए, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। आप फिजिकली तो चावल और पानी का आसन दे रहे हैं, बट मन में आपको कल्पना भावना करते रहनी है कि आपने सोने का आसन दिया है अपने देवता को, अपने गुरु को, जिसके भी आप पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कल्पना करूंगा कि मैंने सोने का आसन दिया है अपने गुरु को, मेरे गुरु वहां पर आए हैं और बैठे हैं। तो इस प्रकार से हम तीसरे नंबर की कटोरी में रख दें। स्टार्टिंग आप भावना करते हैं और फिजिकली पूजा भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें चल रही है, मानसिक रूप से भी और
भौतिक रूप से भी आप दोनों काम कर रहे हो। एक समय के बाद जो मानसिक चलते हैं, एक समय वही शक्तियां एक्चुअल में आने लग जाती है। गुरु का आह्वान हो गया। आह्वान करने के बाद पहले नंबर की कटोरी में हम पाव धोने के लिए जल डालेंगे। हे महाराज, मैं आपको पाद्य दे रहा हूँ, पाव धो रहा हूँ आपका, कृपया स्वीकार करें। एकदम पाद्यम समर्पयामि। गुरु का ध्यान मन में चलते रहेगा। उसके बाद हम वस्त्र देंगे। वस्त्र के रूप में हम रक्षा सूत्र मौली थोड़ा सा तोड़कर दूसरे नंबर की कटोरी में देंगे। एकदम वस्त्रम समर्पयामि, हे देव मैं आपको वस्त्र दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। फिर उसी में हम चंदन डालेंगे। एकदम चंदनम समर्पयामि। फिर चंदन लगाने के बाद हम जो अक्षत लगाते हैं उसके ऊपर, उसके लिए हम तीसरे नंबर की कटोरी में अक्षत डालेंगे। एकदम अक्षतम समर्पयामि। चावल इत्यादि सारी चीजें तीसरे नंबर की कटोरी में रहेगी, भोग वाली चीजें। उसके बाद हम थोड़ा सा इत्र लेंगे सुगंध के रूप में। इसके साथ में आप फूल चढ़ाना चाहो तो फूल भी चढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर इत्र चढ़ा रहा हूँ। ये भी दूसरे नंबर की कटोरी में जाएगा। एकदम सुगंधिम समर्पयामि। ठीक है, कपड़ा वगैरह ले सकते हैं साथ में हाथ और पोंछने के लिए। सुगंध चढ़ाने के बाद दो दीप दिखा देना। एकदम धूपम अग्रापयामि, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, एकदम दीपम दर्शयामि। उसके बाद भोग में आप कुछ भी सामान ले सकते हैं, जो भी हो आपका अवेलेबल। मैंने यहाँ पर लाची दाना और किशमिश है, मैं ये चढ़ा रहा हूँ तीसरे नंबर की कटोरी में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, इदं नैवेद्यम निवेदयामि। फिर लास्ट जो कटोरी है हम उसमें 1 चम्मच जल डालेंगे पीने के लिए। इदं जलम समर्पयामि। उसके बाद मैं गुरु का थोड़ा सा ध्यान कर दूंगा, स्तुतियां कर दूंगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरु का इसका जो भी आपका मंत्र है आप उसका ध्यान करेंगे। ये करने के बाद संकल्प मेरा जैसा पूर्ण हो गया। ठीक है, मैंने गुरु का पूजन कर लिया। लास्ट में केवल चावल या केवल पानी या फिर चावल पानी दोनों ले सकते हैं। बस अब संकल्प छोड़ना है कि इस प्रकार से मैं भैरव रौनक, जैसा कि मैंने संकल्प लिया था कि जल और अग्नि को साक्षी मानकर मैं संकल्प छोड़ रहा हूं, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपने गुरु का पूजन करूंगा। प्रार्थना मेरी ये है अपने गुरु से कि गुरु मुझ पर अपनी पूर्ण कृपा करे। ठीक है, और इसमें आप जो भी आपका संकल्प था पहले से ले सकते हैं कि धन की कामना से कर रहे हैं, शक्ति के प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो गुरु मुझ पर कृपा करे, इस उद्देश्य से मैंने ये पूजा करी है। ये पूजा मैंने पूर्ण की, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो और इसे मैं अपने गुरु को अर्पण कर रहा हूँ, ऐसा बोल करके आपने संकल्प छोड़ दिया। ठीक है, अब हो गया पूजा का जो आपको फल था वो मिल गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल ही ले लेंगे। चावल पानी दोनों ले सकते हैं, मैं केवल चावल ले रहा हूँ। और फिर हाथ ऐसे भी जोड़ सकते हैं, फिर तो सिंपल ऐसे रखकर आपको गलती क्षमा कुछ हो गई है कि हे देव मुझसे इस पूजन में, आवाहन में, विसर्जन में किसी भी प्रकार का कोई भूल चूक हो गया है तो कृपया मुझे माफ करे और मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और आप अपने स्थान पर चले जाए। मंत्र भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मंत्र है। एक सिंपल सा मंत्र जो मैंने दिया उसका भी पाठ कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि नैव जानामि विसर्जनं, पूजनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वर, निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वरी, निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वर, निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वरी। ऐसा बोलकर अब तीसरे नंबर की कटोरी में चावल इत्यादि डाल देंगे। अब क्या करना है पूजन के बाद, ये जो सामान है आपका, रक्षा सूत्र, चंदन, रुई, ये सब आप कहीं भी पेड़ के नीचे या फिर नदी में बहा सकते हैं। और ये जो तीसरे नंबर की कटोरी में चावल और भोग का सामान है, आप किसी जानवर पशु पक्षी को दे सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, आसन के कॉर्नर में थोड़ा सा जल डालेंगे, इस जल को माथे पे लगा देंगे। ये हमारा पूजन पूर्ण हो चुका। लास्ट एक प्रोसेस बचता है, जब हम खड़े होंगे और अपने आसन को 3 बार प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नर से मोड़ देंगे कि पूजा का फल कोई और नेगेटिव एंटिटी या फिर कुछ भी हो तो उसको न जाए, पूजा का फल हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमारा पंचोपचार पूजन विधि रहा, जिसे हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। आप इसी प्रकार से साधना से लेकर के सभी जगह इसी प्रकार से पूजन करेंगे। नमस्कार।